सीनियर सीईओ आरव मल्होत्रा को अपने ही छोटे भाई करण की मंगेतर अनन्या पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। अनन्या को इम्प्रेस करने के लिए उसने उसी दिन जानबूझकर वही जूते पहने जो अनन्या ने पहने थे, बिल्कुल मैचिंग। जब करण ने कहा कि सभी साथ में टेनिस खेलते हैं तो आरव तुरंत मान गया। खेल शुरू हुआ, लेकिन आरव का इरादा साफ था, वह खेलने नहीं बल्कि करण को चोट पहुंचाने आया था। गेम के बहाने वह बार बार करण के घुटनों कंधों पर निशाना लगाता रहा। आखिर में उसने सीधे उसके सिर पर गेंद मार दी। करण बुरी तरह गिर पड़ा, आधा बेहोश आधा दर्द से टूटा हुआ। हार मानकर वह मैदान से बाहर चला गया, लेकिन अनन्या सब समझ चुकी थी। वह बोली, मेरे बॉयफ्रेंड से दुश्मनी मत निकालिए, वो मेरे लिए सिर्फ पार्टनर नहीं फैमिली जैसा है। वह तुरंत करण को अस्पताल ले गई। यह देखकर आरव के भीतर ईर्ष्या उभर पड़ी। उसे गुस्से में उल्टी आ गई, पर उसका जुनून कम नहीं हुआ। शाम को जब अनन्या और करण थोड़ी प्राइवेसी लेने वाले थे, ठीक उसी वक्त आरव अचानक उनके कमरे के सामने आ गया। उसने झूठ बोला, करण की कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसे मेरी मदद चाहिए, मैं अनन्या को घर ड्रॉप कर देता हूं। अनन्या को उसकी बात पर शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसी रात उसे पता चला कि करण और अनन्या एक दूसरे के घर वालों से मिलने वाले हैं। ये सुनकर आरव अपना आपा खो बैठा। गुस्से में वह अनन्या के रास्ते में आ गया, उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। अनन्या डर गई, निकलने की कोशिश करने लगी, तभी करण आ गया। आरव ने मजबूरी में उसका हाथ छोड़ दिया, पर उसकी आंखों में अब भी वही अजीब बेचैनी थी। शाम को अनन्या करण के परिवार से मिलने पहुंची। जैसे ही वह बैठी, करण की मां ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और पहली ही नजर में नापसंद कर दिया। उन्होंने ताना मारा, तुम्हारा बैकग्राउंड हमारे घर के लायक नहीं। अनन्या ने माहौल खुशनुमा करने के लिए पानी का गिलास बढ़ाया, लेकिन सास ने जानबूझकर केतली गिरा दी। उबलता पानी अनन्या के हाथ पर गिरा, वह दर्द से सिसक उठी। करण सब देख रहा था, पर अपनी मां के डर से चुप रहा। फिर उसकी मां ने गुस्सा दिखाने का नाटक किया और बोली, मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती, अभी के अभी निकल जाओ। अनन्या का दिल टूट गया, वह बेबस होकर बाहर आई, हाथ जला हुआ, आंखें भरी हुई, दिल टूटा हुआ। और तभी आरव अपनी कार लेकर ठीक उसके सामने आकर रुक गया।